हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरत। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए कि वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो एरिया है यहाँ पे वॉशिंग मशीन का ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है और ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे फिटिंग हुआ है। फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब भी वॉशिंग मशीन को कनेक्ट करके पानी चालू करें तो यहाँ पे पानी गिरता रहता है। फ्रेंड्स अभी देखिए इस तरह का जो टैप लगा हुआ है वॉशिंग मशीन टैप, ये वॉशिंग मशीन टैप नहीं है, ये एंगल कक लगा हुआ है। फ्रेंड्स ये कंटिन्यू लीकेज हो रहा है, जब भी हम यूज करते हैं पानी गिरता रहता है। फ्रेंड्स इसको कैसे ठीक करेंगे इसी वीडियो में आगे आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए अभी मैं वॉशिंग मशीन का जो पाइप लगा हुआ है, फ्रेंड्स ये वॉशिंग मशीन का पाइप वॉशिंग मशीन मैंने दूर हटा दिया क्योंकि देखिए क्या कितना पानी लीकेज होकर गलीज हुआ है। अभी देखिए मैं वॉशिंग मशीन के लिए जो पानी चालू करता हूँ, देखिए यहाँ पे इतना लीकेज हो रहा है। फ्रेंड्स ये वॉशिंग मशीन का जो अडेप्टर लगा है वहाँ से लीकेज नहीं है, ये जो एंगल कक है यहाँ से लीकेज है। फ्रेंड्स इसको चलिए मैं कैसे ठीक करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह का कहीं टैप होने दो चाहे एंगल कक होने दो, आपको अगर इस तरह का लीकेज हुआ तो फ्रेंड्स पहले आपको देखना है ये जो टैप या एंगल कक लगा हुआ है ये फुल टर्न है या हाफ टर्न है। फ्रेंड्स अगर हाफ टर्न है तो स्पेंडल बदलना पड़ेगा, अगर फुल टर्न है तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह का लीकेज हुआ तो आपको इसको एक लॉक लगा हुआ है ऊपर, ये लॉक को आपको ऐसे खोल देना है। और फ्रेंड्स इसका स्क्रू जो है पूरा रस्ट हो चुका है, स्क्रू तो है ही नहीं। हमको ये कॉप को खोलना है, थोड़ा सा रिंग पाना से आपको मारना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। चलिए मैं इसको पहले खोलता हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये जो चेक नट है, ऊपर एक चेक नट लगा हुआ है, इसको इस तरह का कोई भी रिंग पन्ना में आपको खोलना पड़ेगा। नीचे से नहीं देना है, खाली चेक नट को ही खोलना है। नीचे थोड़ा सा किया तो स्पेंडर खुल जाएगा। देखिए चेक नट को मैं खोल रहा हूँ अभी। देखिए यही ये नट है। फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये पैकिंग चला गया जिसके वजह से यहाँ से ऊपर से लीकेज हो रहा है। जब चालू करते हैं आपको क्या करना है, जो टेफलन टेप है, टेफलन टेप को थोड़ा सा इसको लूज करके घुमाना, ज़्यादा टाइट करके नहीं घुमाना, लूज करके थोड़ा सा घुमाना, ऐसे लूज रख के, ज़्यादा लूज नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा लूज रख के इसको घुमाना है। इस तरह घुमाने के बाद यही पैकिंग का काम करेगा, जो लीकेज हो रहा है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इतना ही पैकिंग देना है उसको। और स्क्रू ड्राइवर में आपको क्या करना है, नीचे तक उसको दबाना है। इस स्क्रू ड्राइवर में थोड़ा सा इसको नीचे कर देना है, जो आपने पैकिंग डाला है उसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। अब हम इसका जो चेक नट है उसको टाइट करेंगे। ये देखिए ये नॉट है, थोड़ा प्रेस करके पहले टाइट करना पड़ेगा आपको। फ्रेंड्स देखिए इस तरह का थोड़ा थोड़ा टाइट करना है इसको। क्योंकि यही पैकिंग अगर लूज हो गया तो इस तरह का लीकेज होता है। इस तरह थोड़ा सा पैकिंग देके टाइट कर दिया तो आपको ये बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इतने में खोल के देखेंगे ये लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल बंद हो चुका है, एक ड्रॉप भी नहीं है। ये पानी चालू रहा तो एक ड्रॉप भी लीकेज नहीं हो रहा है। कभी भी इस तरह का फुल टर्न का जो टैप होने दो चाहे एंगल का होने दो, आपको क्या करना है, इसका जो कप है ये कप को खोलना है और पहले लॉक खोलना। उसके बाद ये स्क्रू तो यहाँ पे रस्ट हो चुका है, आपको स्क्रू लगा हुआ ऊपर मिलेगा। स्क्रू खोलने के बाद इसका जो एक कप है इसको खोलना। खोलने के बाद फिर ये जो चेक नट है, चेक नट अगर
थोड़ा सा ज़्यादा लूज होगा तो थोड़ा सा टाइट कर दोगे, अगर बिल्कुल जाके टच होगा तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैकिंग दे देना है। पैकिंग दे दिया तो ये लीकेज बंद हो जाएगा। इसी तरह का वॉशिंग मशीन का टैप होने दो, एंगल कक होने दो, कभी भी लीकेज हुआ तो इस तरह का आप टाइट कर सकते हो। फ्रेंड्स ये जो वॉशिंग मशीन का कनेक्टर है, ये जो फिटिंग किया गया है फ्रेंड्स, इसको कैसे फिट करते हैं, अगर ये लीकेज हुआ तो उसको कैसे सेट करना है, ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है। मैं एंड स्क्रीन में इसका वीडियो दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना।